ज्ञान गंगा गीता दर्शन चतुर्थ अध्याय श्लोक 7वां 8वां। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मैं किस प्रकार अवतरित होता हूँ, मेरा अवतार शरीर का नहीं है, अविनाशी आत्मा का है। मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, मेरा आविर्भाव होता है। अब क्यों होता है, यह भगवान श्री कृष्ण आज के प्रसंग में बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। भगवान का उद्देश्य धर्म की स्थापना बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अधिक से अधिक जीवों को सुख देने के लिए, उनका हित करने के लिए। यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि स्वधर्म। धर्म किसे कहते हैं? वर्ण और आश्रम के अनुसार, वेदों के अनुसार जिस मार्ग से चलने के द्वारा, जिस वैदिक विहित कर्मों के आचरण करने से धर्म की रक्षा होती है, धर्म की वृद्धि होती है और उससे साधकों को श्रेय की प्राप्ति होती है। तो इदा इदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, कि जब जब दुष्ट पुरुषों के हृदय में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है, धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है, जब बेटा बाप को बाप नहीं समझता और उसे मार करके, लतिया करके, खींच करके, कढ़ेर करके जेल में डाल देता है, जब ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, दुर्भावनाएं, कि बेटा बाप को बाप नहीं समझता, जैसे कंस ने अपने बाप उग्रसेन को बाप नहीं समझा, खींच करके जेल में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इसी प्रकार भाई को भाई, अपने बड़े भाई को भाई नहीं समझता, अपने बड़े भाई को भाई नहीं समझता और उसको लात मारता है। ऐसा रावण, जिसने विभीषण के साथ दुर्व्यवहार किया, बाली ने सुग्रीव के साथ दुर्व्यवहार किया, जब मर्यादाएं नष्ट होती हैं
तब अधर्म की वृद्धि होती है। जब दुष्ट अमर्यादित कार्य करते हैं, वैदिक संस्कृति का ह्रास होता है। जो वेद विहित कर्म है, वेद विहित आज्ञा है, उसका जब आचरण नहीं होता तो धर्म का ह्रास होता है, अधर्म की वृद्धि होती है। यहाँ राष्ट्र रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करना अति आवश्यक हो जाता है। पर दुष्टों का संहार भी कैसा कि उनकी दुष्टों का संहार यदि उनकी दुष्टता को नष्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार लेते हैं, वो दुष्टों की दुष्टता को नष्ट करने के लिए अवतार लेते हैं। इदा इदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत। क्योंकि धर्म के प्रति गिलानी को वृद्धि देने वाले, धर्म का ह्रास करने वाले ये दुष्ट पुरुष ही हैं। वो हर जगह दुष्टता ही करते हैं। बाप सामने खड़ा हो तो भी दुष्टता, भाई सामने खड़ा हो तो भी दुष्टता, पुत्र सामने खड़ा हो तो भी दुष्टता, बहू सामने खड़ी हो तो भी दुष्टता, बेटी सामने खड़ी हो तो भी दुष्टता। क्या किया? कौरवों ने पांडवों की कुलवधू को सारी सभा में नंगा किया। ये दुष्टता है दुष्टों की। मीरा को कितना परेशान और सताया गया, वह कुलवधू थी, द्रौपदी कुलवधू थी। जब दुष्टों की दुष्टता बढ़ती है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। विरोध करने वाले, यद्यपि भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान प्रकट होते हैं, पर विरोध करने वाले राम जी के समय में भी थे, जो हमारे अवतार हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे धर्म रक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, मर्यादा की स्थापना करने वाले हैं, वर्ण आश्रमों की रक्षा करने वाले हैं, समाज को सही रास्ते का मार्गदर्शन करने वाले हैं। उस समय भी दुष्ट थे उनका विरोध करने वाले। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी दुष्ट थे भगवान श्री कृष्ण का विरोध करने वाले, और आज भी दुष्ट हैं जो इन मर्यादाओं को तार तार करने में लगे हुए हैं अपनी दुष्टता के आधार पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत। धर्म का जब ह्रास होता है, यही से अस्य जगतो नित्यमेव, जो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, समस्त जगत का स्वामी है, वह इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए, अधर्मात्माओं को नष्ट करने के लिए अपनी दो शक्तियों को लेकर अवतरित होता है। एक है अनुग्रह शक्ति और दूसरी है निग्रह शक्ति। भगवान जानते हैं मवैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना। इस जीवलोक में जीव होकर के मेरा ही अंश, मेरा ही स्वरूप जब पीड़ित होता है, दुखित होता है, तो भगवान अपने ही स्वरूप की रक्षा करने के लिए दूसरा स्वरूप धारण करते हैं और आकर के रक्षा करते हैं भगवान। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस पृथ्वी पर मैं अवतरित होता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। सृजाम्यहम् आत्मानं सृजाम्यहम्। मैं प्रकृति जैसे शरीरों का निर्माण करती है ऐसे शरीर का मैं निर्माण नहीं करता हूँ। आत्मानं सृजाम्यहम्। दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं उनको दिख रहा है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, परंतु मैं अविनाशी आत्मा ही सामने खड़ा हूँ, अविनाशी आत्मा स्वरूप ही सामने खड़ा हूँ। जब मुझे लगता है मेरा हृदय गिलानी से भरता है, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगत बिन, के जो दुष्ट हैं उनका जन्म बिना भक्ति के जा रहा है, वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, मुझे सब जगह मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा हृदय जब गिलानी से भरता है तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, दो बातें यहाँ पर, धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए, असाधुओं को नष्ट करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर मैं प्रकट होता हूँ। बड़ा सुंदर कहा भगवान ने और सुंदर संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट होते हैं, वो इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और आत्म स्वरूप से ही प्रकट होते हैं। उनका जो शरीर है वह भी चेतन स्वरूप ही शरीर है। उनका स्वरूप अज्ञानियों को जड़ दिख रहा है, लेकिन ज्ञानी उनको पहचानते हैं। तो ज्ञानी अपने ज्ञान से पहचानते हैं, जो भगवान का ही दिया हुआ ज्ञान है, वो भगवान के स्वरूप को पहचान करके सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक निरंतर उनका चिंतन करते रहते हैं, निरंतर उनका भजन करते रहते हैं, निरंतर उनके आश्रित रहते हैं। वो जानता है कि मेरा रक्षक, मेरा पोषक जो है वो मेरा चेतन देवी ही है, परमात्मा ही है। तो इन शब्दों के साथ साथ आज वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।